ये काफी दुखद है, चिंताजनक है। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह कैंसिल कर देना चाहिए। देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहां संभव होगा वहां बैंड होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए की बैठक दिल्ली में हुई है और एनडीए की बैठक के बाद अब बिहार के तमाम जो नेता हैं वो एक्शन में आ चुके हैं। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की मिलीजुली सरकार बिहार में चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर अब काम किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं नीरज बबलू, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है, साफ साफ कब्रिस्तान और कई मुद्दों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। रोड पर नवाज को लेकर और योगी मॉडल को लेकर भी मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने की बात कह दी है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज। वक्फ बोर्ड में जमीन चला गया है, ये काफी दुखद है, चिंताजनक है। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह कैंसिल कर देना चाहिए और सारे जमीन गरीबों में बांट देना चाहिए। अरे लालू यादव जी मांग रहे हैं भारत रत्न, तो मिलता है काम करने वाले को। अच्छा, जो देश में काम करते हैं, ये लगातार जेल में रहे हैं, जेल को सुशोभित किए हैं, तो इन्हें जेल रत्न मिलना चाहिए, जेल रत्न। तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि बिहार में संभव है, बिहार में बैन होना चाहिए? देखिए, लोग डिमांड करते हैं पूरा देश में, जहां संभव होगा वहां बैंड होगा। लोगों के भावना को आप नहीं रोक सकते। जो करोड़ों सनातनी हैं वो चाहते हैं बैंड हो, तो इस पे हम भी उनके समर्थन में है कि अगर बैंड करना पड़े तो बैंड कर। एक सवाल और है, सड़कों पर लोग नमाज पढ़ते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये काफी दुखद और चिंताजनक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सड़क पे सड़क नमाज पढ़ने के लिए है, सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है। जो गाड़ी वाले चलते हैं वो टैक्स पे करते हैं, आप उनको रोक करके नमाज पढ़ाइएगा, ये काफी दुखद है। निश्चित रूप से इस पर बैन लगना चाहिए। ये अतिक्रमण है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की बात आती है और वक्फ बोर्ड को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज़्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। मांग करेंगे कि बिहार में ये काफ़ी दुखद है। सड़क चलने के लिए है, गाड़ियों के चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए उनका मस्जिद है, मदरसा है, और ना कहीं जगह मिले तो बड़ा बड़ा कब्रिस्तान घेरा हुआ है, वहाँ जाके नमाज पढ़े। कहाँ दिक्कत है? वक्फ बोर्ड का कानून आप जानते हैं, जहाँ 4 दिन नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, विधानसभा कैंपस में जो आके नमाज पढ़ लेगा बोलेगा ये भी ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। तो ये नियम गलत है, तरीका गलत है। जगह के अलावा कहीं भी नमाज नहीं होना चाहिए। बिहार में भी सड़कों पर नमाज पढ़े जाते हैं। बिल्कुल, बिहार में सड़कों पे नमाज नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, विचार करेंगे। जनता आवाज उठा रही है तो मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। मॉडल बिहार में भी लागू होना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, यहाँ बिहार का अपना मॉडल है, बिहार में सुशासन है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का अपना मॉडल है, यहाँ किसी भी तरह के गड़बड़ी को नहीं होने दिया जाएगा। पक्ष कहेंगे नीरज? अरे ऐसे अपना पक्ष बोलते हैं, अपना अपना पक्ष रखे, क्या फर्क पड़ता है? अब जगराता में या कोई नहीं होता जगराता, जगह पे होता है, गाँव में होता है, खेतों पे होता है, सड़क पे कहीं नहीं होता है। बिक्री पर रोक लगनी चाहिए नवादा में। क्या मांस की बिक्री लग जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो आपने सुना, नीरज बबलू ये ने बड़ा ऐलान किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। सड़क पर न नमाज होगी ना और कुछ काम होगा। सड़क चलने के लिए है, लोग टैक्स देते हैं, केवल वही काम होगा। नमाज पढ़ने का काम सड़कों पर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ और कई चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि अगर नवरात्र में मीट मटन चिकन बंद हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। योगी मॉडल के बारे में भी क्या कुछ कहा, आप सुन रहे थे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।